नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया है कि बारिश ने तराया गांव में सिर्फ एक कच्ची दीवार नहीं गिराई, बल्कि सरकारी योजनाओं के उन दावों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है जिनमें हर गरीब को सुरक्षित छत देने का भरोसा दिया जाता है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार रात पड़ोसी की कच्ची दीवार भरभरा कर गिरी और उसके मलबे में दबकर 40 वर्षीय राजेश सिंह और उनकी महज 6 माह की मासूम बेटी रसीम की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में राजेश कुमार की पत्नी सावित्री देवी उम्र 35 वर्ष और 3 वर्षीय बेटी लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी बबेरू से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पीएमओ के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीब परिवारों को पक्की छत देने का दावा करती है, तो फिर आज भी ऐसे परिवार कच्ची और जर्जर दीवारों के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं क्यों? योजनाओं की फाइलों में यदि गरीबों के घर पक्के हो रहे हैं तो जमीनी हकीकत में बरसात के दौरान दीवारें क्यों कब्र बन गईं? ये हादसा महज प्राकृतिक आपदा कहकर जिम्मेदारी से बच निकलने का मामला नहीं होना चाहिए। किस परिवार को आवास मिला, किसका नाम पात्रता सूची में है और कौन अब भी कच्ची दीवार के भरोसे जिंदगी काट रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है, क्योंकि सरकारी योजनाओं की असली सफलता आंकड़ों और कागजों में नहीं बल्कि गरीब के सिर पर सुरक्षित छत में दिखाई देती है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल, बबेरू विधायक बिशंबर सिंह यादव और समाज सेवी मुन्ना सिंह अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हादसे में पिता और मासूम बेटी की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। अब सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं, जवाबदेही का है। यदि प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है तो प्रशासन को इस परिवार की स्थिति और आवास पात्रता की भी जांच कर सच सामने लाना चाहिए, वरना सरकारी दावों और गरीब की टूटी छत के बीच ये फासला आने वाली बरसात में फिर किसी घर को मातम में बदल सकता है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। डॉक्टर साहब, दीवार गिर गई थी, कुछ लोग आए थे अस्पताल, क्या है मामला? 4 लोग आए थे, तराया गांव में थे, जिनमें एक राजेश कुमार सिंह, सनातन सिंह और उनकी पुत्री रश्मि 6 महीने की थी। दोनों मृत अवस्था में लाए गए थे और 2 लोग उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बच्ची, जो लगभग पत्नी की उम्र 35 साल रही होगी और बच्ची की उम्र 3 साल, इनका प्राथमिक उपचार करके मेडिकल कॉलेज बांदा भेजा गया है। पुलिस को सूचना भेज दी गई थी? हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह, कहाँ रहते हैं आप? तराया गाँव में। क्या मामला, कैसे घटना हो गई है? घटना ये है सर कि छोटा भाई ये हमारा ही परिवार सहित वहीं पीछे रह रहा था। हाँ। तो वहाँ परसों के दिन एक यादव की मकान के खपड़ा वपड़ा उतना करके वो अपने घर ले गया। हाँ। और वो दीवार को न गिराया है। हाँ। कल वो पानी में भींग करके ही वो हमारे दीवार में टक्कर मार करके हमारे भाई और भतीजी को और उसकी घरवाली को, एक बच्ची और 2 बच्चियाँ और पति और पत्नी दोनों दब गए। हाँ। जब इसके बाद हमने नहीं सुना, वहाँ आवाज़ आई तो हमने वहाँ जा कर के देखा है, गांव मोहल्ला को चिल्लाया है, सब लोग कूद पड़े और किसी आनन फानन से उनको निकाला गया। भाई और छोटी बच्ची की मृत्यु वहीं हो गई। यहाँ आए अस्पताल में उनको भी दिखाया गया। अस्पताल में डॉक्टर साहब ने बोला है कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है और छोटी बच्ची एक 5 साल की होगी लगभग, और घरवाली उसकी उनको लेकर के हमें बांदा रिफर कर दिया गया। बांदा रिफर? अच्छा, पुलिस आ गई है? जी, पुलिस आ गई। कहाँ भेज रही है शव को? शव को वहाँ भेज रही है मेडिकल कॉलेज का पोस्टमार्टम के लिए? पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा फूल सिंह नाम है। ठीक। दिनांक 25-26 अगस्त 2026 की रात्रि 2 बजे थाना बबेरू अंतर्गत ग्राम तराया से सूचना प्राप्त हुआ कि दीवार ढह जाने से घर में सो रहे कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं।
पुलिस द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से सभी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। घटना में 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है तथा 2 लोग घायल हैं जिन्हें सामान्य चोटें आई हैं एवं उनका उपचार चल रहा है। मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।